नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 15 अप्रैल 2026 यानी कि बुधवार के लिए क्या हो सकता है मार्केट में, उसका क्या एनालिसिस है, क्या प्रेडिक्शन है, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा कन्विक्शन कैसे था। तुमने कहा कि अगर कोई गैप डाउन हो भी जाता है तब भी मैं वहाँ से शॉर्ट करने का विचार नहीं बनाऊंगा सोमवार वाले दिन। जबकि इतने बड़े गैप डाउन के साथ खुलने के बाद तो क्लियर था कि भाई अब यहाँ से दिक्कत हो सकती है। देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि बिल्कुल डेटा पॉइंट्स जो होते हैं मैं उन पे फोकस करता हूँ, लेवल्स पे फोकस करता हूँ। और अगर आप देखोगे तो 23,550 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, वहाँ तक गया और वहाँ से शायद मुझे लगता है फर्स्ट 5 मिनट्स में ही सोमवार को वो पॉइंट आपको दिख गया था। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ऊपर को रिकवरी आई। और यकीन मानिए, अगर वो रिलायंस वाली न्यूज़ ना आई होती, रिलायंस पे क्या था, रिलायंस वाली न्यूज़ पे बेसिकली ये है कि जो डीजल के ऊपर और एटीएफ के ऊपर जो एक ड्यूटीज़ बढ़ा दी, ड्यूटीज़ जो सरकार ने एक्सपोर्ट्स पे बढ़ा दी हैं, डीजल एक्सपोर्ट्स पे और एटीएफ एक्सपोर्ट्स पे, उसके कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अच्छी खासी गिरावट दिख रही थी। बाकी अगर आप देखोगे तो आप लोगों ने देखा कि बैंक्स भी बहुत नीचे खुले थे, बाकी फिर भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी अच्छी रिकवरी करने की कोशिश की। हालांकि ज़्यादातर बैंक्स फिर भी लाल में ही क्लोज होते हुए दिखाई दिए। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक में ज़रूर ग्रीनरी दिखाई दी है। या ये बिल्कुल यहाँ पे बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आने वाले शनिवार यानी कि 18 अप्रैल 2026, 18 अप्रैल 2026 सैटरडे वाले दिन आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों के ही एनुअल रिजल्ट्स कहिए चाहे क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कहिए, वो आने वाले हैं। हाँ, कई लोग कहेंगे साहब येस बैंक के भी रिजल्ट्स उसी दिन हैं। जी हाँ, येस बैंक के भी उसी दिन नतीजे आने हैं। चलिए अब एक बार को देखने की कोशिश करते हैं कि एफ और डी की क्या स्थितियाँ हैं। क्या एफ सोमवार को सेल करके गए हैं कैश में या बाय करके गए हैं, और आगे क्या हो सकता है। पहली बात तो मैं यहाँ से पॉजिटिव, पीछे पीछे भी आप कई दिनों से देख रहे हैं मैं पॉजिटिव था, पॉजिटिव हूँ अभी तक, अभी भी मैं आगे के लिए भी पॉजिटिव ही हूँ। क्या गैप अप हो सकता है? अगर कोई बड़ी न्यूज़, कोई बुरी खबर नहीं आती है तो गैप अप होने के पूरे पूरे आसार हैं बुधवार को। चलिए अब ज़रा देख लेते हैं कि एफ और डी की क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। अगर बात करूं डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2432.30 करोड़, 2432.30 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं घरेलू संस्थागत निवेशक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और 1983.18 करोड़ के नेट सेल में, 1983 करोड़ के नेट सेल में बिकवाली वाले पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, इफ आई आईज। अब दोस्तों अगर एक बार को हम लोग ये देखें कि एफ आई आईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, तो आपको देखने को प्राप्त हो रहा होगा कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में सोमवार को बिकवाली हुई है जी। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफ आई आईज ने बेचा है, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को कुछ खरीदा जरूर है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी इन्होंने बेचा है। और निफ्टी 50, जी हाँ, बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 के फ्यूचर्स जो हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसीलिए मैंने उसको क्या रखा है, न्यूट्रल रखा है। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को न्यूट्रल होके गए हैं एफ आई आई, और यही जो निफ्टी 50 का फ्यूचर्स न्यूट्रल होके जाना ही है, यही एक सेटिस्फैक्शन दे रहा है, यही एक कन्विक्शन दे रहा है कि कुछ अच्छा पॉजिटिव होने के आसार नज़र आते हैं यहाँ से ज़रूर। अब दोस्तों ज़रा एक बार को निफ्टी 50 का चार्ट पे चलते हैं, और निफ्टी 50 का चार्ट जब हम देखते हैं तो क्या स्थितियाँ हमको देखने को मिल रही हैं। 207 पॉइंट नीचे क्लोजिंग ज़रूर दिखी थी हमको, 207 208 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग होती हुई ज़रूर दिखी थी सोमवार को। लेकिन बुधवार के लिए क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स? अगर हम मंडे का हाई 23,907, 23,907 के ऊपर चलने लग जाएं, टिकने लग जाएं, मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर हम शायद ओपन ही हो जाएं। अगर इसके ऊपर ओपन हो जाते हैं तो यही 23,900, 23,907 एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। 23,907 के ऊपर अगर हम निकलेंगे
तो कहाँ तक जा सकते हैं? 23,948 का लेवल, 23,948, और उसके ऊपर 24,000, 24,000। और क्या हो रहा है? वो कहते हैं कि साहब बुल्स बड़ी मुश्किल से खींच तान करके 24,000 पार लेके आते हैं, लेकिन पता नहीं साहब शाम को रात को क्या हो जाता है कि दूसरे दिन बहुत बड़े गैप डाउन से हम खुलते हुए दिख जाते हैं। शायद 3-4 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब की बार ये निकला तो फिर ये बेस बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो खैर 24,000 पार हुआ तो उसके ऊपर हमारा लेवल है 24,057, 24,057, 24,101, 24,101, 24,161, 24,161, 24,200 पार, 24,200, 203 तक के लेवल सबसाइड में देखने को हो सकते हैं प्राप्त। अब कुछ लोग कहेंगे साहब कोई बहुत बड़ा गैप अप करा के इसके ऊपर ही ओपन करा दो। भाई मैं नहीं कुछ कर सकता, ये तो तभी पता चलेगा कि मार्केट की क्या स्थितियाँ जब ये ओपन होगी। और मैं तो चाहता हूँ कि 24,200 के पार ही ओपन हो, क्यों ना हो भाई, 24,500 के पार ही करवा दो फिर ओपन ना। खैर एनीवेज, हम टोटली जो बेस्ड रहेंगे वो टेक्निकल्स पर बेस्ड रहते हैं, और ऐसे किसी भी उसको कि यहाँ ओपनिंग होगी वैसी ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, गैप अप ओपनिंग होगी, इस पर चर्चा कम करता हूँ, बहुत रेयर करता हूँ। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 23,785 जो है 23,785, 786 के नीचे जब तक हम नहीं जाएंगे डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 23,786 के नीचे 23,739, 23,739, और अगर वो भी टूट गया दोस्तों तो फिर 23,634, 23,694, 23,694, और 23,694 के नीचे गए तो 23,666, 23,666 के लेवल्स निफ्टी 50 दिखाने में कामयाब हो सकता है। लेकिन मुझे तो चाहिए कि अपसाइड का ही रुख हो, क्योंकि बहुत लोगों के पोर्टफोलियोज जो हैं अभी भी ग्रीनरी के लिए तरस रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बैंक, इस पे अगले, अब ये जो वीक है ना इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। क्यों? आपको मैंने बताया ही है कि नतीजे हैं। और बैंक निफ्टी के तीनों, दो तो बड़े सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनके तो हैं ही, और साथ में येस बैंक भी भाई अब तो 14 का पार्ट है ना, इट इज़ पार्ट ऑफ द 14 स्टॉक्स दैट वी सी इन बैंक निफ्टी। एनीवेज 55,752 वाज द हाई ऑन मंडे, 55,752 का हाई था सोमवार को। इसके ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 55,752 के ऊपर सीधे सीधे 200 पॉइंट, 55,950, 952, 55,950, 952, और अगर वो पार हुआ तो 56,112, 56,112। अब ये 55,952 टू 56,000, बहुत लोग कहेंगे साहब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। मुझे लगता है कि अगर 55,952 के ऊपर एक बार निकल गए ना तो 56,000 बड़ा रेजिस्टेंस रहना तो नहीं चाहिए, रहना तो नहीं चाहिए। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस मिल सकता है 56,112 पे मिल सकता है, वो पार हुआ तो 56,336, 56,336, और अगर वो भी पार हो गया तो 56,500, 56,500, 502 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी डाउन साइड पे। अब तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक 55,400 के नीचे ना जाए। 55,399, 55,400 के नीचे अगर जाएंगे तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 55,229 आ सकता है जी, 55,229, और अगर वो भी टूट गया तो 55,076, 55,076, एंड बिलो दैट 54,961, 54,961। मैं तो नहीं चाहता कि डाउन साइड के लेवल्स आएँ, लेकिन देने पड़ते हैं जी। टेक्निकल्स पे जब बात करते हैं तो करना तो पड़ता है। अब अपना बायस कुछ भी हो, आज वाक्य में मेरा बायस जो है, वैसे कई लोग कहते हैं नहीं आपका बायस होता है जी अपसाइड का, कुछ लोग कहते हैं मेरा बायस होता है डाउन साइड का, वो डिपेंड करता है। अगर आप कोई ना कोई, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कॉल होल्ड कर मत लेके जाओ, पुट होल्ड मत करके लेके जाओ, लेकिन फिर भी लोग कॉल होल्ड पुट होल्ड करके लेके जाते हैं। अगर वो कॉल होल्ड करके जाते हैं तो फिर वो कहते हैं आपका डाउन साइड का बायस है, अगर वो पुट होल्ड करें तो आप बुलिश बायस रखते हो। एनीवेज मैं कोई भी बायस नहीं रखना चाहता हूँ। एनीवेज अब बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स की, उसके बाद फिन निफ्टी और मिड कैप पर भी कर लेते हैं चर्चा। BSE सेंसेक्स जब तक 77,063, 77,063, अब ये 77,063 जो है साहब ये पिछले दिन का हाई है। इसके ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 77,360, 77,360 आ सकता है, और वो भी पार हुआ तो 77,500, 538, 77,500, 538। डाउन साइड की बात करेंगे जब 75,493, 76,500 के नीचे गए, 76,500, 76,493 टूटा,
तो उसके नीचे हमको 76,251, 76,250, 251, एंड अगर वो भी टूट गया ना तो दोस्तों 75,933, 76,000, 75,933 टू 76,000 के लेवल्स BSE सेंसेक्स दिखा सकता है जी। अब बात करूं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी मिड कैप 13,300 के ऊपर अपसाइड का व्यू है और 13,200 के नीचे डाउनसाइड का व्यू है। इसके बीच में ये जो 100 पॉइंट्स आई, इसके बीच में कोई भी मेरा नो ट्रेड जोन एक तरह से होगा। हाँ, वो अलग बात है, कोई गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए तो आपको पता है उसके बाद क्या करना है। 13,300 के ऊपर, 13,300 के ऊपर 13,331, 13,331, 13,362, 13,362, 13,388, 13,388, और अगर वो भी पार हुआ तो 13,419, 420, 13,419 के लेवल दिख सकता है जी ऑन द अपसाइड। ऑन द डाउन साइड इफ यू ब्रीच 13,200, 13,200 अगर टूटता है, कोई बैड न्यूज आ जाए तो 13,200 टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है साहब। 13,156, 13,156, और वो भी टूटा तो 13,114, 13,114, और उसके नीचे 13,083, 13,083। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। दोस्तों फिन निफ्टी पे 26,135 जो हाई था उसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,135 के ऊपर गए तो 26,177, 26,177, और अगर वो भी पार हुआ तो 26,223, 26,223, and above that we might be able to see 26,270, 26,270। डाउन साइड में 25,967 अगर टूटता है, 25,967 टूटा तो 25,902, 25,902, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,850, 25,850 का लेवल दिख सकता है साहब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अच्छा दोस्तों, आपको एक QR कोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उस QR कोड के थ्रू जुड़ सकते हैं। कई लोग कहेंगे साहब QR कोड से हम मोबाइल पे देख रहे हैं, कैसे यूज़ करेंगे? तो आपके लिए एक और चारा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में चले जाइए, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में चले जाइए, वहाँ पर एक लिंक दे रखा है जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल को अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो ये चैनल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है। वहाँ पे पब्लिक चैनल्स हैं और पब्लिक चैनल्स में हमारा कोई चैनल पब्लिक नहीं है। एक ही चैनल है खैर ये हमारा, और पब्लिक नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है? वहाँ सब नकली लोगों के चैनल्स हैं, फेक्स के, फ्रॉड्स के चैनल्स हैं। उन सब से सावधान रहने की भी हम सबको ज़रूरत है। इसके बाद एक और चीज़ बोलूँगा, अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया, क्रिप्टो करेंसी के लिए फ्री अकाउंट ओपनिंग है डेल्टा एक्सचेंज में। अभी तुरंत आप वहीं लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन मैसेज द वीडियो में, उस लिंक से खुलवा सकते हैं और 2 दिन की क्लास का लाभ भी पा सकते हैं। एंड ऑल्सो आप पा सकते हैं हमारे ग्रुप में जुड़ने का भी मौका। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की? सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।